नमस्कार बच्चों। संस्कृत में आज हमारा टॉपिक है लकार। लकार यानी काल। संस्कृत में वैसे तो 10 तरह के लकार होते हैं, बट हम जो पढ़ते हैं हम सिर्फ 5 तरह के लकार पढ़ते हैं। उन 5 ही लकार का प्रयोग संस्कृत में पढ़ने में और लिखने में प्रयोग किया जाता है। वैसे 10 प्रकार के लकार हैं जो पुराने ग्रंथ, वेद आदि हैं, ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। उन ग्रंथों में जो है वो बाकी के लकारों का प्रयोग हुआ है, परंतु जो आजकल की पुस्तकें हैं, जो आजकल है, हम सिर्फ 5 लकार पढ़ते हैं, जिसमें से है लट लकारः यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके बाद है लंग लकार यानी भूतकाल, हिंदी में इसको भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस। लिट लकार यानी भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। लोट लकार का जो प्रयोग है वो हम अनुज्ञा और आदेश, ऑर्डर देने के लिए या फिर परमिशन के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 5वां लकार जो है वो है विधिलिंग लकार। इसका जो प्रयोग है चाहिए के अर्थ में होता है, आपको पूजा करनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, एडवाइस जो देते हैं उसके लिए, और संभावना के रूप में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम एक एक करके लकार को समझने की कोशिश करते हैं और उसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से आसान तरीके से उन लकारों को याद रख सकते हैं। तो पहला लकार जो है वो लेंगे हम लट लकार यानी वर्तमान काल। जिसके भी एंड में ता है, ती है, ता हूँ, ती हो, वह लिखता है, वह लिखती है, मैं लिखता हूँ, तुम लिखती हो, ये जो है वो वर्तमान काल में आता है यानी प्रेजेंट टेंस में आता है, जिसको हम लट लकार बोलते हैं वर्तमान काल संस्कृत में। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, जितनी भी परस्मैपद पद धातुएं हैं जिनके अंत में ये वाले शब्द अगर हम जोड़ देंगे तो वो उसके रूप बन जाएंगे। तो क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में क्या आता है, एंड में जो है क्या आता है, ती तह अंति। आपको ये याद रखना है लट लकार में कि ती तह अंति। अब इसके साथ कोई भी धातु जोड़ दीजिए, वो तो उसका रूप वैसे ही बन जाएगा। जैसे अगर पठ जो लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, पठती, पठतः, पठंती। ये अंति अ जो है वो ठ में मिल जाएगा, क्योंकि पठ का जो है ठ आधा वर्ड है, वो हलंत वर्ड है। ये ठ और अ जब मिल जाएगा तो वो संपूर्ण क्या हो जाएगा, ठ बन जाएगा। लिख के साथ कर लीजिए, लिखती, लिखतः, लिखंती। हंस के साथ कर लीजिए, हंसती, हंसतः, हंसंती। तो ये वाली जो हैं वो एंड वाले वर्ड्स आपको याद रखने हैं। लट लकार में प्रथम पुरुष में क्या आता है, ती तह अंति। मध्यम पुरुष में सी थह थ। लिखसी, लिखथः, लिखत। पठसी, पठतः, पठत। और भी आप कोई भी धातु, हंससी, हंसथः, हसत। जो भी धातु इसके साथ परस्मैपद धातु आपको इसके साथ यूज करनी है वो आप उसके एंड में यही वर्ड्स आएंगे, हमेशा यही होगा लट लकार में। और उत्तम पुरुष में क्या होगा, आमी, आवह, आमह। ये अब आ जो है ये मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पठ हलंत लगा हुआ है, अ भी है उसमें और मात्रा भी है। जब ठ प्लस अ मिला वो पूरा ठ बन गया और ये मात्रा जो है वो मात्रा आ गई, तो क्या हो जाएगा, पठामी, लिखामी, हसामी। पठावह, लिखामह, हसामह, हसावह, हसामह। और ये आमह मीन्स लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो ये जो तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लट लकार में ये वाले वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो आपको कभी भी लट लकार में प्रॉब्लम नहीं होगी। लट लकार में हमेशा परस्मैपद धातुओं के एंड में ये वाले वर्ड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ती तह अंति, सी थह थ, आमी, आवह, आमह। ये सिर्फ आपको याद रखना है। और जो भी धातु लिखने को आई है उसके साथ ये एंड में ये आपको वर्ड्स जो हैं वो जोड़ देने हैं। ये सिंपल ट्रिक है लट लकार, कोई भी लकार याद रखने का, कि एंड में उसके क्या है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी, आवह, आम। इतना याद रखना है। और उस जितनी भी धातु है उनके एंड में ये वर्ड्स जोड़ देने हैं, तो आपका जो रूप है वो सही हो जाएगा। पठती, पठतः, पठंती। पठसी, पठतः, पठत। पठामी, पठावह, पठामह। लिखती, लिखतः, लिखंती।
लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। कोई भी धातु आप इसके साथ जोड़ लीजिए, उसके एंड में बस ये वर्ड्स लगाने हैं और ये आपका क्या हो गया, लट लकार। बस ये याद रखना है आपको कि लट लकार में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे एंड में। लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब दूसरा जो लकार है वो है लंग लकार यानी भूतकाल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस। जो काम पहले हो चुका है, था, थे, थी, वह पढ़ता था, वह लिखता था, वह लिखते थे, वह लिखती थी, वह हंसा, वह रोया, खाया, पिया, जो भी है, अगर वो पास्ट में हो चुका है तो वो लंग लकार में आता है। अब आप इसकी रूप कैसे लगेंगे, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया, जैसे आपको लट लकार में बताया, वर्तमान काल में बताया कि ती, ताह, अंती आता है। इसमें क्या आता है, त, ताम, न। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट में मैंने अ सबके साथ क्यों लगाया है, तो भूतकाल को, लंग लकार को पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है। किसी भी और लकार में कोई भी और लकार जो है वो अ से शुरू नहीं होता है, सिर्फ भूतकाल, सिर्फ लंग लकार जो है वो अ से शुरू होता है। अ हमें सबसे पहले लगाना है, उसके बाद धातु लगानी है, उसके बाद ये शब्द लगाने हैं जो मैंने लिख रखे हैं। तो कैसे हो जाएगा, पठ धातु अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, अ पठ त, अपठत, अपठ ताम, अपठताम, अपठ न। अ सब में लगेगा ही लगेगा शुरू में, बीच में धातु आ जाएगी, जो भी पठ, लिख, हस, नृत्य, जो भी धातु लगानी है आपको वो लगेगी, उसके बाद ये वर्ड आ जाएगा। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन। अ लगेगा ही लगेगा, अ जहां लगा है सीधे समझ जाइए कि वो लंग लकार है शुरू में, और किसी में शुरू में अ नहीं आएगा, सिर्फ लंग लकार में शुरू में क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, लिख धातु लेते हैं, अलिखत, अलिखताम, अलिखन। अगर इसका सेंटेंस हो कि वह लिखता था तो वह क्या हो जाएगा, सह अलिखत। यहाँ पे आप कोई भी शब्द रूप यूज कर सकते हैं, अस्मद और युष्मद को छोड़ के जितने भी शब्द रूप हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे बालक लिखता था, क्या हो जाएगा, बालक एक है, प्रथम पुरुष एक वचन आएगा, तो बालक अलिखत, या बालक ने लिखा तो बालकः अलिखत हो जाएगा। अस्मद और युष्मद जो है वो प्रथम पुरुष में नहीं आते हैं, उनको दोनों को छोड़ के सारे शब्द रूप प्रथम पुरुष में ही आते हैं। उसके बाद तो प्रथम पुरुष के लिए आपको क्या करना है, क्या याद रखना है, त, ताम, न। अ तो आएगा ही आएगा, वो तो सब में ही आएगा, तो इसको आपको बस माइंड में रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, त, ताम, न। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, सिर्फ विसर्ग आएगी, अह, तम, त। उसके बाद उत्तम पुरुष में म, आव, आम। जैसे मैंने बताया कि ये जो आ है ये मात्रा में चेंज हो जाएगा, तो क्या धातु रूप बन जाएगा, देखो, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, क्योंकि यहाँ सिर्फ विसर्ग है, अ तो आएगा ही आएगा, लिख धातु है और विसर्ग आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। कितना इजी है, सब धातुएं आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, त, ताम, न, आह, तम, त, म, आव, आम। यहाँ सिर्फ म है तो हलंत आएगा, यहाँ सिर्फ त है हलंत आएगा, यहाँ न है हलंत आएगा, ठीक है। त, ताम, न, आह, तम, त, म, आव, आम। अब इसके पीछे आप जो भी धातु जोड़ना चाहोगे जोड़ सकते हो, और आपका जो है वो ये लंग लकार एकदम करेक्ट आएगा। हर धातु को लर्न करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाले वर्ड्स याद रख लेने हैं और धातु उसके साथ ऐड कर देनी है। इसके बाद जो है हमारा आता है लिट लकारः यानी भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, जिसमें क्या आता है, गा, गे, गी। वह खाएगा, वह जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगी, वह खाना खाएगी, वह खाना खाएंगे। ये जो भी गा, गे, गी जो फ्यूचर में काम होने वाला है उसको हम किस में कहते हैं, भविष्यत काल में यानी लिट लकार में है। अब इसका क्या है, इसमें क्या याद रखना है हमें, प्रथम पुरुष में रखना है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। इसमें इष्य होता है फ्यूचर में, श्य जुड़ जाता है, इष्य, इष्य क्या हो जाएगा, ये जो ई है शुरू में ये मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये धातु के साथ ऐड होगा। हर स्वर जो है शुरू का वो जब व्यंजन के साथ मिलेगा, आधे व्यंजन के साथ, वो व्यंजन पूरा हो जाएगा। तो जैसे लिख है, लिख का ख जो है हलंत होता है, यानी ख जो है उसमें आधा है, तो ई मिल गया, ई यहाँ पे मिल गया तो वो मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, पठिष्यति, पठ के साथ ई मिला, क्या बना, पठी। ये ई जो है वो मात्रा बन गई। ये शुरू की जितने ई हैं सब मात्रा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये
प्रेजेंट टेंस की तरह ही है, ये लट लकार की तरह ही। हमने लट लकार में क्या याद रखा था? ती तह अंति, सी थह थ, आमी आव आम, बिल्कुल उसके जैसा याद रखना है। बस हमें क्या जोड़ देना है? इष्य, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति फ्यूचर में, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो क्या हो जाएगा? पठ के साथ आपको इसको जोड़िए। अब पठिष्यति, पठ ई, ये मात्रा आ जाएगी। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, हशिष्यति, हशिष्यतः, हशिष्यन्ति, जिस भी धातु के साथ जोड़ लीजिए। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बालकः पठिष्यति, लता पठिष्यति। जो भी शब्द रूप है, जैसे मैंने आपको कहा, अश्मद और युष्मद को छोड़ के जितने शब्द रूप हैं वो प्रथम पुरुष एक वचन में प्रथम पुरुष में आते हैं। सॉरी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रथम पुरुष में आते हैं। बालकः, बहुत सारे बालक हैं तो क्या हो जाएगा? बालकः पठिष्यन्ति। ठीक है, तो ये भी सिंपल है और प्रेजेंट टेंस के जैसा ही है। प्रेजेंट टेंस में हमने ती तह अंति किया था, इसमें इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति है। जो भी धातु आपको आएगी लिट लकार में लिखने को, लिट लकार आपसे पूछा जाएगा, आपको पता है कि उसके एंड में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति होंगे, तो आपको सिर्फ वो धातु सबसे पहले रख देनी है और उसके बाद ये वाले वर्ड्स लिख देने हैं। ई मात्रा, ई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मात्रा में। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बट ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको लर्न होगा, तभी आप सारी धातु के साथ इसको जोड़ पाएंगे। बहुत ईजी है ये। उसके बाद है जो हमारा लकार, वो है लोट लकार। आज्ञार्थक मीन्स जिसमें हम आज्ञा देते हैं, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, उसमें यूज़ होता है लोट लकारा। तुम खाना खाओ, तुम प्रार्थना करो, इधर आओ, जो भी है, जो ऑर्डर दे रहे हैं उसमें हम लोट लकार का यूज़ करते हैं। तो लोट लकार को याद रखने का सबसे ईजी क्या है कि इसके एंड में क्या आएंगे? तु, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। इसमें सिर्फ ताम और तम में क्या होगा? हलंत होगा। बाकी क्या याद रखना है? पठतु, पठ के धात अगर हमने यूज किया तो पठतु, पठताम, पठंतु। ओ है तो ओ तो हम लिखेंगे नहीं एंड में, वो ठ जब जो हलंत है उसके साथ जब अ मिल जाएगा तो वो हलंत हट जाएगा और वो संपूर्ण पठ बन जाएगा। ठ में फिर हलंत नहीं आएगा, लिख में हलंत नहीं आएगा। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, कुछ है ही नहीं इसमें। एक ये स्ट्रक्चर याद रख के आपको क्या हो जाएगा? सारी धातुएं एक बार में ही याद हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है लोट लकार में तु, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। अब इसके पहले जो चाहे मर्जी परस्मयी पद धातु जो है वो आप लगा दीजिए, आपका लोट लकार क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। ये क्या हो गया? आपका लोट लकार। इसके बाद क्या है? हमारा लास्ट लकार जो है, पांचवा लकार जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे प्रयोग में आता है, वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में यूज़ होता है। उसका चाहिए के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, सलाह देते हैं, वो भी विधिलिंग लकार में ही होता है। आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, हम सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। चाहिए के अर्थ में क्या होता है? हमेशा विधिलिंग लकार का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके रूप कैसे बनते हैं, इसको याद कैसे रखना है आपको? इसमें प्रथम पुरुष में क्या आता है? इसमें प्रथम पुरुष में होता है एत, एताम, एयुहु। एत, ए जो है वो धातु के साथ मिलके मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरू का मैंने बताया आपको, स्वर जो है वो हमेशा मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ए है तो पठ के साथ अगर एत लगेगा तो पठेत, लिख के साथ एत लगेगा लिखेत, हस के साथ एत लगेगा हसेत। ऐसे ही पठेत, पठेताम, पठेयु, ए वाला जो है ये मात्रा हो जाएगी। पठ, लिख धातु, जो भी धातु परस्मयी पद धातु है उसके साथ आपका प्रथम पुरुष में हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयुहु। मध्यम पुरुष में आएगा एहे, यहाँ क्या है? विसर्ग है। ये सिर्फ मात्रा आएगी क्योंकि इसके साथ कोई शब्द नहीं है, साथ में कोई वर्ण नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा? ये सिर्फ मात्रा है, ये मात्रा और विसर्ग साथ में। एतम, एत, तो मध्यम पुरुष में हो गया एहे, एतम, एत, मीन्स ये मात्रा और विसर्ग सिर्फ। उसके बाद उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? एयम, एव, एम, पठेयम, पठेव, पठेम। ये भी मात्रा होगी। फर्स्ट जो ये वर्ण है ये किस में हो जाएगा? मात्रा में। तो एत, एताम, एयुहु, एहे, एतम, एत,
एयम, एव, एम। ये स्ट्रक्चर जो है वो विधिलिंग लकार के लिए है, इसको आप याद रखना है। अब आप इसको किसी भी धातु के साथ जोड़कर विधिलिंग लकार बना सकते हैं। लिख, लिखे, लिख के साथ करना है, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखे ये मात्रा है, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। तो ये सारे पांचों लकारों के जो स्ट्रक्चर हैं, अगर एक बार आप याद कर लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे, तो उसके बाद आप कोई भी धातु रूप में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर बट आपको याद होने चाहिए कि आपका लट लकार में क्या होता है, लंग में क्या होता है, रिट में क्या होता है, लोट में क्या होता है और विधिलिंग में क्या होता है। फिर आपको अलग अलग से पठ, लिख, हस, रुद कोई भी धातु अलग अलग नहीं याद करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको धातु के साथ ये स्ट्रक्चर ऐड कर देना है और आपका जो है वो लकार सही हो जाएगा। बहुत इजी तरीका बताया है, आप इसको ट्राई करिए। आप हमेशा धातुएं जो हैं वो याद रखेंगे, सही लिखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।